माता गायत्री का जन्म, दिव्य प्रकाश की कथा। बहुत समय पहले, जब ये सृष्टि बिल्कुल नई नई बनी थी, देवता और मनुष्य दोनों ही अपने अपने मार्ग ढूंढ रहे थे। धर्म का आधार अभी स्पष्ट नहीं था और संसार में ज्ञान व शक्ति की कमी महसूस हो रही थी। सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा अपने कार्यों में तत्पर तो थे, लेकिन उन्हें ये आभास हो चुका था कि केवल भौतिक सृष्टि ही पर्याप्त नहीं है। संसार को ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए थी जो ज्ञान, प्रकाश, सत्कर्म और सदाचारण का मार्ग दिखा सके। ब्रह्मा जी की साधना। एक दिन ब्रह्मा जी गहन ध्यान में बैठे। वे मन ही मन चिंतन कर रहे थे। सृष्टि तो बन गई, पर इसे संचालित करने के लिए शुद्ध बुद्धि और सद्विचारों का बीज कौन बोएगा? कौन वो शक्ति होगी जो अंधकार को दूर कर मनुष्य को सत्य मार्ग दिखाएगी? इसी विचार से वे परमात्मा नारायण की आराधना में लीन हो गए। हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात उनकी साधना पूर्ण हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलना शुरू हो गया। वातावरण में शांति और शक्ति दोनों उपस्थित थीं। दिव्य प्रकाश का जन्म। तभी ब्रह्मा जी के हृदय से एक तेजस्वी प्रकाश किरण आकाश की ओर उठी। उस प्रकाश के मध्य से एक अद्भुत, दिव्यता से भरी तेजस्वी स्त्री का प्राकट्य हुआ। उसके प्रकट होने के साथ ही चारों दिशाओं में वेदों की गूंज फैल गई, मानो स्वयं ज्ञान का महासागर धरती पर उतर आया हो। वो दिव्य शक्ति थी माता गायत्री। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर तेज और शरीर पर ऐसा आभा मंडल था कि देवता तक विस्मित रह गए। उनके 5 मुख 5 दिशाओं की रक्षा जैसे कर रहे थे और 10 हाथों में धारण किए गए ज्ञान व शक्तियों के चिन्ह ये संकेत दे रहे थे कि वही सृष्टि की आध्यात्मिक माता बनने वाली हैं। गायत्री मंत्र से उत्पत्ति। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने पहली बार ओम भूर्भुवः स्वः का उच्चारण किया था, उसी मंत्र की शक्ति से ये देवी मूर्त रूप में प्रकट हुई थीं। ये मंत्र सृष्टि का मूल है। भूः भुवः स्वः का सार। मंत्र की दिव्य ऊर्जा ही गायत्री शक्ति है और उसी का स्वरूप है माता गायत्री। देवताओं का स्वागत। देवी के प्रकट होते ही नभ में दैवी संगीत बजने लगा। गंधर्वों ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने स्वाहा का उच्चारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आप ही वेदों का मूल सार हैं, आप ही ज्ञान और तप की जननी हैं। आपका आशीर्वाद ही संसार को धर्म और सत्य के मार्ग पर रख सकेगा। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, आप आज से वेद माता कहलाएंगी। मानव कल्याण का उद्देश्य। माता गायत्री ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, आपने मुझे जिस उद्देश्य से जन्म दिया है, मैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ूंगी। मैं मनुष्यों के मन को निर्मल करूंगी, उनमें ज्ञान का दीप जलाऊंगी और उन्हें सत्य, करुणा और सदाचार का मार्ग दिखाऊंगी। देवी का स्वर मधुर था, परंतु उसमें एक अलौकिक शक्ति भी थी। उनके संकल्प से ही वातावरण में शांति फैल गई। गायत्री का ज्ञान। माता गायत्री ने मनुष्यों को 3 मुख्य शक्तियां देने का वचन दिया। 1. बुद्धि, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता। 2. प्रेरणा, सत्कर्म करने की इच्छा। 3. शक्ति, बुराई पर विजय की क्षमता। उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जप करेगा, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होगा। मैं स्वयं उस साधक के जीवन में प्रकाश बनकर उतराऊंगी। माता का स्वरूप स्थिर हुआ। माता गायत्री कमल के आसन पर विराजमान हुई। 5 मुखों में पूर्व दिशा ज्ञान, पश्चिम दिशा शक्ति, उत्तर दिशा करुणा, दक्षिण दिशा धैर्य और मध्य मुख में सत्य और धर्म का प्रतीक था। उनके 10 हाथों में कमल, पुस्तक, जपमाला, शंख, चक्र, धनुष और अन्य पवित्र चिन्ह थे। सृष्टि मानो पूर्ण हो गई।